भगवान ने कहा फैल जाए थे, क्या हर्जा है आपको? कहना हर्जा है, पूर्व पहले अवतार में आपसे छोटे थे हम, जो कहते थे मान लेते। बहुत सारी चीज ऐसी थी जिसमें हम स्वीकार नहीं था हमको, लेकिन अब आप बड़े थे, आपने कह दिया तो मुझको मानना था। अब की हम ऐसा नहीं होने देंगे, अब की हम बड़े हैं, इसलिए आपकी हम चलने नहीं देंगे। भगवान ने कहा क्या करेंगे आप? ये सब लाठी लगाए हैं, ये सब समझेंगे कि आपको भी किसी की मदद की जरूरत है। भगवान और गुरु को किसी की मदद की जरूरत होती है। तो भगवान ने कहा लगाए हैं तो लगाए रहे थे, अरे मानो पसंदी है क्या इसी में? नहीं, यही तो संसार गलत सोचता है। तो बलराम जी ने कहा कि हम ठीक कर देंगे इनको। तो भगवान ने कहा कर दीजिए जो इच्छा हो। तो जरा सा हाथ हिला दिया भगवान का, तो हिलाया तो पर्वत हिला गोवर्धन। तो जैसे हिला तो एक तरफ झुका, जितने इधर लगे रहे ग्वाल तो पटरा भी है वही। भगवान ने फिर संभाल लिया, तो लाठी हटी सब चकट टूट गई। तो बलराम जी कहा लगाए ले लाठी। अब नहीं, अब जान गए लाठी की महिमा कि लाठी में हमारा कितना जोर है। तो अपनी अपनी लाठी की महिमा जाने रहा, यहाँ किसी की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आपको आवश्यकता है तो 24 घंटा ये दरबार खुला है, न कोई गुरेज है न कोई परहेज है। बिल्कुल निर्द्वंद स्थिति में बेशुमार रूप में यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसमें दिमाग की आवश्यकता नहीं है, कपट की आवश्यकता नहीं है। निश्चल कपट भाव से जो इस रास्ते में रहेगा, उसका हृदय इस मार्ग में वो अनुभूति को प्राप्त करेगा। तो इस यहाँ दिल का क्षेत्र है ये, और ये संसार दिमाग का क्षेत्र है। तो इसीलिए दोनों में जब समानता नहीं है, इसीलिए तो इन चीजों में समानता नहीं है, इसीलिए तो लोभ हमारा वो अधोगति की ओर ले जा रहा है, इतना बढ़ जा रहा है, इतनी भावनाएं वो प्रभावित होती चली जा रही है। इसलिए गड़बड़ क्या है? गड़बड़ हमारा दिशा क्षेत्र है, न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह। मोह भी गड़बड़ नहीं। हाँ, मोह मारे भगवान से एक संबंध बनाओ ना। अगर मोह को गड़बड़ मानते हैं, जो मोह सकल व्याधि कर मूला, जिसकी घोषणा की गई है, मानस रोग ये पूछा है, तो गोस्वामी जी ने संकेत किया है, मोह सकल व्याधि कर मूला, कहते पुनि उपजय बहुसूला। तो इसी मोह से काम, बात, कप, लोभ, मारा, क्रोध, पित्त, मिथ्याति, सब इसी से उत्पन्न हो जाते हैं। मोह से पाप का मूल हो जाता है। तो कहा है वो इसलिए कि हमारे मोह में वो संस्कृत प्रधान है। मोह उससे करिए जो फिर जिससे मोह छूटे ना। संसार से किया हुआ मोह वो स्थिर नहीं रहता है। अरे जब शरीर का साथ नहीं है तो यही से कितना मोह है कि नहीं है? बहुत मोह है अपने शरीर से, क्योंकि देहात्मवाद यही प्रधानता है। मोह बढ़ता है इसीलिए देहात्मवाद बढ़ता है, इसीलिए उसकी प्रधानता बढ़ जाती है। तो इसके नाते जितना है, जब यही नहीं साथ रहेगा तो उसके नाते भी साथ नहीं रहेंगे। भागवा पाइनो है, आने जाने वाला अनित्य है, इसमें परिवर्तन है, आप परिवर्तनशील नहीं है। तो अगर मोह बढ़ाना है तो उस तत्व से बढ़ाइए कि जिसके बाद फिर मोह की इच्छा न रह जाए, वो प्राप्त हो जाए। और यहाँ कुछ प्राप्त होगा नहीं। सिकता है ये, सिकता को जितनी, सिकता माने रेत, तो रेत को जितनी जोर से आप पकड़ेंगे उतनी ही तेजी से गिरेगी। यहाँ पकड़ के देख ले भाई। तो इस संसार रूपी सिकता को जितना आप इससे मोह बढ़ावेंगे उतना तेजी से छूटेगा। पकड़ना कहाँ है? जो छूटे ना फिर, जिसके बाद फिर उसका साथ न छूटे। अगर वो वहां मोह बढ़े, भगवान से संबंध बनाइए, मोह नहीं छूटेगा उससे। जिस प्रकार संसार से मोह बढ़ा हुआ है, भगवान से बनाइए, ये संबंध स्थापित कर लीजिए। कोई संबंध नहीं है, हाँ है संबंध है, बिजनेस का संबंध है। दुई अगरबत्ती लगाए रहे हैं तो दुई लिस्ट बनी है, ये संबंध है हमारा। अगरबत्ती लगी और उसके बाद पूरी एक कापी रखी है, ये चीज अधूरी है, पूरी भी जाए
तो बिजनेस मेथड है। अगर संबंध बनाना है तो उस भाव का संबंध बनाइए। कोई संबंध बना लियो भगवान से, मोह आपका बढ़ता चला जाएगा। जिससे आपका मोह बढ़ जाएगा उसी का ध्यान आने लगेगा, जिसका ध्यान आने लगेगा उसी का भजन होने लगेगा, और जिसका भजन होने लगेगा वही विश्राम को प्रदान करेगा। ये सब सिलसिला है। जो ध्यान मेडिटेशन वगैरह करवाया जाता है, तो मेडिटेशन कराने का जो आधार है वो आसक्ति है। अपनी आसक्ति बढ़ा लीजिए, ध्यान होने लगेगा। ध्यान करे से ना हुई, सहजावस्था है, प्रथमावस्था कही जाती है ध्यान को, कि करने थोड़े ना होता है। जिससे आपकी आसक्ति बढ़ी होगी। क्या इस समय आपको ध्यान नहीं आ रहा है? बिल्कुल आएगा। हम तो सोचे रहे हैं कि सब जने बैठे हुए, लेकिन दिक्कत जिससे प्रेम है उसका वही पे ध्यान है, उसी का ख्याल कर रहा है। भैंसिया से प्रेम कहीं पता नहीं खोलना कहीं हो, जूता से प्रेम कहीं पता नहीं कोई मार न दे, और बैठे हम। जिससे प्रेम है, जिससे आसक्ति है, जिससे लगाव है, आपका ध्यान बना है किसी का हो, तो उसी प्रकार भगवान से आसक्ति हो जाएगी। जहां जहां रहा हो, जहां जिस स्थिति में रहा हो, सोते जागते उठते बैठते रोते गाते, उनका ख्याल नहीं रहेगा, हरगिज नहीं जाएगा। ये जितना मामला है सब आसक्ति और अनासक्ति का है। इसलिए अगर स्मरण चाहते हैं तो आसक्ति बढ़ा दीजिए। जब तक संबंध नहीं बनाएंगे हम, तब तक हमारी स्थिति दृढ़ नहीं होगी, तब तक हमारा स्मरण दृढ़ नहीं होगा। इसलिए संबंध भगवान से अपना एक रिश्ता बनाएंगे, कुछ बनाएंगे। जो चाहो बनने को तैयार है वो। महाराज जी तो कहते थे कि अगर भगवान का कोट पैंट सूट बूट में देखना चाहते हो तो उसी का ख्याल किया करो, उसी में दिखाई देने लगेगा। भगवान है वो सत्ता है, उसका आकार नहीं है कोई। जिस आकार में आप चाहेंगे उसी आकार में वो परिवर्तित हो जाएंगे। इसीलिए निराकार कहा जाता है। निराकार वाले जिससे समस्त आकार निकलते हैं, निर्गतस्थ समस्त आकारा स निराकारा, जिससे समस्त आकारों की उत्पत्ति होती है। और लोग कहा से निराकार का मतलब कोई आकार ही नहीं है उनका, तो दोनों बातों फर्क है। कोई आकार इसलिए नहीं है उनका कि हर आकार में वो परिवर्तित हो सकते हैं, इसलिए निराकार है। निर्गुण इसलिए है कि समस्त गुण उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। समस्त गुण की उत्पत्ति जिससे हो वो निर्गुण है, समस्त आकार जिससे निर्गत हो वो निराकार है। पानी का कोई आकार होता है? कोई आकार नहीं। जैसे पात्र में रख देंगे उसी का आकार धारण कर लेता है। लंबा पीना हो तो गिलास में पियो, गोल पिए कहो तो लोटा पियो, और गोल पीना हो परात में पी ले। जिस आकार बर्तन में रख देंगे उसी का आकार धारण कर लेगा। जिस प्रकार का भाव अपने हृदय में आप भगवान के लिए स्थापित कर लेंगे, उसी आकार में वो अपने आकार को स्थापित कर देंगे। अब सब यही तो है। किसी ने लड़का माना, लड़का बन गए। किसी ने बहनोई माना, बहनोई बन गए। कोई साला मानी, साला बन गए। संबंध है भगवान। किसी ने भगवान से कहा दामाद बन जाओ, दामाद बन गए। तो जो बाकी भगवान का कोई कुछ हो सकता है? जो सबके सब कुछ है उनका क्या कोई कुछ हो सकता है? लेकिन जिसने जिस प्रकार के भाव की संरचना रखी उसी प्रकार के भाव में वो परिवर्तित हो गए। अब अपना संबंध मानिए। महाराज जी सीता जी को अपनी पुत्री मानते हैं, पुत्री है उनकी, उसी नाते हम लोग सीता जी को बहन मानते हैं, भगवान का बहनोई मानते हैं। तो उसी संबंध में, वही संबंध की हमारी परंपरा है। तो अपना संबंध बनाएंगे, कुछ बनाए लीजिए आप संबंध, भगवान उस संबंध को स्वीकार कर लेंगे। और जब संबंध बना लेंगे तो आपका मोह बढ़ जाएगा। बस मोह बढ़ाने की यही एक विधा है, और कुछ नहीं। बाकी न कोई साधन, न कोई तपस्या, न कोई व्रत, न कोई संकल्प। एक अपना संबंध स्थापित कर लीजिए। आज से भगवान हमारे ये हैं, और जिस प्रकार से उस संबंध में आप संसार में निर्वहन करते हैं उसी प्रकार का निर्वहन आप करना प्रारंभ करें। भगवान से उसी प्रकार का रिश्ता बना लीजिए और वैसा काम करो। जब वैसा काम करेंगे धीरे 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 वो स्थिति दृढ़ हो जाएगी और समझ में आने लगेगा। बस यही एक सीधी प्रक्रिया है। तो मोह, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, अभिमान अगर हो जाए तो उससे बढ़िया कुछ है नहीं। लेकिन हमारा अभिमान अपनी सुपियारिटी को
प्रकट करने के लिए बनता है, अपने महत्व को बढ़ाने के लिए अभिमान प्रबल होता है, वो गड़बड़ है। अभिमान में स्वार्थ सम्मान होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए, उसमें सेल्फ रिगार्डिंग सेंटीमेंट होना चाहिए। से अभिमान है, अच्छा है, लेकिन कहाँ अच्छा है? जहां उनसे जुड़ा होगा। अभिमान बढ़ाए लो, असे अभिमान जाए नहीं भोरे, असे अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोर। ये अभिमान बढ़ाए कि हम ऐसे स्वामी के सेवक हैं, परमात्मा हमारे स्वामी हैं, ये अभिमान भी है। हम ऐसे गुरु के चेला हैं जिसके अंदर में 9,36,000 ब्रह्मांड है, ये अभिमान आए जाए। ये अभिमान आपका, तो क्या ये नरकगामी है अभिमान? क्या ये अभिमान सब नष्ट कर देगा? नहीं, बढ़ा देगा। उस परम पारमार्थिक गतिमति गति और स्थिति को प्रबल कर देगा ये अभिमान, और दृढ़ कर देगा ये अभिमान, ये और उच्च स्थिति में ले जाएगा अगर ये अभिमान हो जाए। क्योंकि ये अभिमान होना चाहिए, इस प्रकार का स्वाभिमान होना चाहिए। वो स्वामी जी कहते हैं, तो गरीब को निवाज, आप गरीब निवाज है, गरीबों की निवाजिश करना आपका धर्म है। आप दीन प्रतिपालक है, आप करुणा निधान है, आप दया निधान है। लेकिन हाँ गरीब तेरो, आपका मैं गरीब हूं, ये अभिमान है, इसे रिगार्डिंग सेंटीमेंट है। संसार के सामने दीन नहीं, संसार के सामने गरीब नहीं, संसार के सामने मैं झुका हुआ नहीं, आपके सामने झुका हूं। ये भी एक प्रकार का अभिमान है जो स्वार्थ सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है कि तू गरीब को निवाज, हाँ गरीब तेरो। हम आपके दास हैं, आपके दास रूप में हैं, तो दास भाव का जो स्वार्थ सम्मान की स्थिति है वही भक्ति को प्रदान करते हैं। अब जब अगर इस प्रकार का अभिमान गड़बड़ कहाँ है? मैं ही हूं, मेरा ही है, या मुझे ही है, या मुझे आवश्यकता नहीं है, ये अभिमान ये है अधोगति की ओर ले जाने वाला। इसमें ईगो है, सूक्ष्मतम रूप। कोटि कर्म लागे रहा, एक क्रोध की लार, किया कराया सब गया, जब आया अहंकार, ये सब कुछ नष्ट कर देगा। मैं तय मोर तोड़ तय माया, जब इसमें मेरा बना जाएगा तो यहाँ मेरा बनना होकर सर्वस्व को अर्पित करने का भाव आ जाएगा, वहां स्वात्म सम्मान आ जाएगा। इसलिए तो 4 प्रकार की स्थितियां हैं। ये मैं तय मोर तोड़ में किस प्रकार से अभिमान और स्वाभिमान में परिवर्तन आ जाता है। स्वाभिमान और अभिमान की प्रक्रिया क्या है? निकृष्ट मानव है कहता यही बात, मेरा सो मेरा है, तेरा भी मेरा है। ये मध्यम मानव है रहता यही बात, मेरा सो मेरा है, तेरा सो तेरा है। उत्तम मानव है चाहता यही बात, तेरा सो तेरा है, मेरा भी तेरा है। रामानुरागी है कहता यही बात, झूठा झमेला है, न तेरा है न मेरा है। ये सेल्फ रिगार्डिंग है, न तेरा है न मेरा है, माया है नहीं है। तो माया क्या है? ये माया अमाया तत्व के रूप में है। अमाया तत्व के रूप में माने अक्षरानाम अकारोष्म की जो माया है वो जो भगवान से संबंधित है, गुरु से संबंधित है, वो अभिमान को स्वार्थ सम्मान में परिवर्तित कर देती है। तो इसलिए तो उसकी गति वो उच्चतम गति के रूप में वो प्रविष्ट हो जाती है। भगवान के सामने अपने को छोटा समझना ये स्वार्थ सम्मान है, और भगवान संसार के सामने अपने को बड़ा समझना ये अभिमान है।
तो संसार के सामने अपने को बड़ा समझो और भगवान के सामने अपने को दीन समझो, स्वात्म यही अभिमान स्वात्म सम्मान में परिवर्तित हो जाएगा और उच्चतम गति में प्रदान करने में परम समर्थ हो जाएगा। तो इसलिए नास्ते विदिते भावो न भावो विदिते सता की बात जो हमने शुरू कही, कहीं कोई स्थिति वो गड़बड़ नहीं है, केवल हमारे देखने का नजरिया और उसको धारण करने का जो नजरिया है वो गड़बड़ है, इसलिए वो सारी चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि गड़बड़ कुछ नहीं है, लेकिन हम गड़बड़ किए हैं और वो गड़बड़ ना होने पावे। ये सब कुछ करने के बाद, हर प्रकार की स्थिति में भ्रमण करने के बाद, अगर नाम का समाश्रय नहीं है, रूप का समाश्रय नहीं है, लीला का समाश्रय नहीं है, धाम का आधार नहीं है, तो तरहि न बिन से मम स्वामी, तरहि न बिन से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। शरण गए मोसे अघरासी, शरण गए मोसे अघरासी, हो शोध नमामि अविनाशी। इसलिए शरण गए, जो शरणागत का सिद्धांत है वो भगवान के नाम को धारण करने के रूप में, उसमें गोस्वामी जी कहते हैं कि किसी भी रूप में, किसी देश काल परिस्थिति में इसको धारण किया जा सकता है। क्योंकि ये भी प्रश्न ना रहा है, ये भी स्थिति ना रहा है कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, प्राप्त हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ना किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। कपटी, कायर, कुमत, कलंकी, नीच, निशील, निरीच, निशंकी, 8 प्रकार की विषम परिस्थितियों में रहने के बाद, आमिर देवन की रात, खस्वचार, लंका, जामिर, व्याध, गीत, गजात, 10 प्रकार की निकृष्ट परिस्थितियों में रहने के बाद, अभी हमने सब उत्कृष्ट परिस्थितियां गिनाई थी, कितनी गोस्वामी जी ने संकेत किया है। अब निकृष्ट परिस्थिति बताए रहे कि सबसे उच्च परिस्थिति में रहो और भगवान के नाम का समाश्रय न हो तो बेकार है, और सबसे निकृष्ट परिस्थिति में रहो और भगवान के नाम का समाश्रय हो तो उत्तमोत्तम गति है। पाई न कही गति पतित पावन, राम भज सुन सकल मना, गण का अजामिल व्याध की जगह व्याधि खल तारे घना, आवीर जंगल की रात कस सब व्याधि अति अद्रूप जे, कहीं नाम बारक देवी पावन, होहि राम नमामि, कहीं नाम बारक देवी पावन, होहि राम नमामि, कहीं नाम बारक। एक प्रकार की विषम परिस्थितियों में रहने के बाद भी भगवान